अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हक़्क़ि हबीबिही मुहमिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रत ज़िवकार अल्लाह जल्ल शानहू का लाखा करोड़ा शुक्र है कि उसने हम बेकसों बेनवाओं पे ये एहसान अज़ीम ये फ़ज़ल अज़ीम फ़रमाया कि हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सब कहें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फ़रमाया। सामीन ज़िवकार कायनात अर्ज़ो समा के अंदर हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, ये तमन्ना होती है, ये आरज़ू रखता है हर बंदा दिल के अंदर कि वो खल्लाक़ आलम के करीब हो जाए। वो जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसकी मुनाजात उसकी दुआ को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। इसीलिए हम औलिया इज़्ज़ाम पीरान इज़्ज़ाम और बुज़ुर्गान दीन और नेक लोगों की खिदमत में हाजिर होकर अपनी ख्वाहिशात और आरज़ुओं के लिए उनसे दुआ की अपील करते हैं। इसलिए कि हमारा ये गुमान और यकीन होता है, अक़ीदा है इस बात पे कि ये लोग अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पे चलते हैं, खल्लाक़ आलम को राज़ी करने के लिए
अपनी मर्जी को पसे पुश्त डाल देते हैं, अपनी मर्जी और अपनी रजा को उसके हुक्म के ताबे कर देते हैं, और हर वो काम कि जिसके अंदर जो काम अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का बायस बने, उस काम को तर्क कर देते हैं और हर उस काम को अपना ओढ़ना बछौना बना लेते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पोशीदा होती। अब जब बंदा होके बंदा उसकी तख्लीक होके अपनी मर्जी, अपनी रजा को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी आरज़ू को अल्लाह जल्ला शानहू के ताबे कर देता है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर देता है, अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी शुरू कर देता है, फिर उस बंदे की जिंदगी के अंदर चलते चलते, ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, चलते चलते वो मकाम आ जाता है, बंदा उस नेहज और उस मकाम पे पहुंच जाता है कि फिर उसकी जुबान अक़दस से जिन अल्फाज का ज़हूर हो जाता है, जुबान से अल्फाज बाद में निकलते हैं, अल्लाह उन्हें शर्फ कबूलियत पहले अता फरमा देता। ये शान है अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाह बंदे को ये मकाम अता फरमा देता है, लेकिन उस वक्त कि जब बंदा अल्लाह की मर्जी पे अपनी मर्जी को कुर्बान कर देता है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मेरे करीम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इरशाद फरमाती है कि जब कोई बंदा नवाफिल की कसरत करता है, नफलों की कसरत करता है, कसरत के साथ नफल पढ़ता है। नमाज तो फर्ज है ना, फर्ज ऐन है, नमाज के बगैर गुजारा नहीं, आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन मेरे करीम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानहू की ज़ात इरशाद फरमाती है कि जो बंदा नफलों की कसरत करता है, कसरत के साथ नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला के हजूर कसरत के साथ रुकू व सजदा करता है, अल्लाह जल्ला शानहू की ज़ात उस बंदे को ये मकाम अता फरमाती है कि वो बंदा नफलों की कसरत करता रहता है, नफल पढ़ता रहता है, अल्लाह के हजूर झुकता रहता है। वो नफल पढ़ने से मेरे करीम ने फरमाया उसे ये मकाम मिलता है, ये मर्तबा मिलता है। वो बंदा कसरत नवाफिल से इस मकाम पे पहुंच जाता है कि अल्लाह जल्ला शानहू की ज़ात इरशाद फरमाती है, एक खास मकाम, एक खास मर्तबे, एक खास लिमिट तक जब बंदा नफल पढ़ते 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 पहुंच जाता है, तो फिर खल्लाक आलम की तरफ से यह ऐलान होता है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इरशाद फरमाती है, फिर मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ, फिर मैं उस बंदे की ज़ुबान बन जाता हूँ, फिर मैं उस बंदे की आंखें बन जाता हूँ, फिर मैं उस बंदे के कान बन जाता हूँ, फिर मैं उसके बंदे के पैर बन जाता हूँ। गोया होता क्या है कि नूरे खुदाबंदी उस बंदे के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक उसके अंदर नूरे खुदाबंदी समा जाता। इसीलिए जहाँ अल्लाह वालों की, अल्लाह के नेक बंदों की निशानियां बयान की गई हैं ना, वहाँ उनकी जब उनके चेहरे पे निगाह पड़े, जब उनके चेहरे की ज़ियारत करो, तो उस वक़्त खुदा याद आ जाए। और बुजुर्गान दीन क्या फरमाते हैं कि जब किसी आलिम की मजलिस में बैठो ना, तो ज़ुबान को संभाल के बैठो, और जब किसी अल्लाह वाले की मजलिस में बैठो तो दिल को संभाल के बैठो। आलिम आपकी जुबान से सुने हुए जुमलों पे गिरफ्त करता है, जबकि वली कामिल
उसकी आंखों में चूंकि नूर खुदा समाया होता है, वो अपनी इन आंखों से नहीं देखता, इन आंखों में नूर खुदाबंदी समा चुका होता है। और जब वो नूर खुदाबंदी के समाते हुए निगाह डालता है तो निगाह दिल के पार हो जाती है, और वो ख्याल जो बंदा मोमिन के दिल में पैदा होता है, वली कामुल से नूर खुदाबंदी के तवस्सुत से देख के उसके ख्याल को पढ़ लेता है। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब किसी वली की बारगाह में बैठो तो अपने दिल को संभाल के बैठो कि वली की निगाह दिल पे हुआ करती। इसलिए ये बात याद रखिए कि जब बंदा, चूंकि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं कामयाब हो जाऊं, फलाह पा जाऊं, हम इसी नीयत के साथ पीरान उज़्ज़ाम की बारगाह में जाते हैं, औलिया इज़्ज़ाम की खिदमत के अंदर इसीलिए हाज़िरी देते हैं कि उन्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। हम उन्हें खुदा नहीं मानते, लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि मैंने अर्ज किया ना कि वली होते ही वही है जो खुदा की मर्जी पे चलता है, जो खुदा की रजा की खातिर अपनी रजा को कुर्बान कर देता है, जो खुदा की रजा की खातिर सब कुछ हो, हर वो काम, हर वो फेल, हर वो सोच, हर वो इरादा कि जो शरीयत मुताहरा के मुखालिफ जाता हो, आप जब जब उससे एराज करते चले जाएंगे तब तब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते चले जाएंगे। आप जब जब उन कामों को छोड़ते चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करता है ना तो उसके दिल पे एक छोटा सा स्याह धब्बा पड़ जाता है। जब कोई बंदा गुनाह करता है ना, दिल पे एक छोटा सा स्याह धब्बा पड़ जाता है। हमारे जैसे जो लोग हैं वो उसे छोटा सा धब्बा ही समझते हैं, और जो वली ये कामिल होता है, पहली बात तो ख़ता का उनसे बहुत कम ख़ताएँ होती हैं, लेकिन अगर ख़ता हो जाए तो वो उस एक दब्बे को पहाड़ के बराबर समझते हैं, और फिर वो उसे मटाने के लिए जो तगोदो करते हैं उसके सदके अल्लाह उन्हें मकाम बुलंद अता फरमा देता। हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद गिरामी, अब गौर कीजिएगा कि ये मकाम ऐसे नहीं हासिल हो जाते। हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो मकाम अल्लाह पाक ने अता फरमाया, जिस मर्तबे पे आप फायज हुए, ये मकाम और मर्तबे ऐसे बैठे ही नहीं मिल जाते। आपके वालिद मोहतरम, आपके हवाले से उलमा ने एक बड़ा आला किस्म का वाक़या आपकी सीरत के हवाले से दर्ज किया। उलमा लिखते हैं कि हजूर गौस पाक के जो वालिद मोहतरम थे, आप एक मरतबा 2-3 दिन हुए आप फाके के अंदर थे, भूख लगी हुई थी, दरिया के किनारे बैठे हुए थे। अब ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से असबाब होते हैं। मैं आगे एक दिन एक क्लिप देख रहा था, वो एक छोटी सी बच्ची है, वो दुकान से बाहर निकलती है, आगे जाती है, आगे जाके वो ज़मीन पे उसे ठोकर लगती है, वो गिर जाती है। तकरीबन 4-5 साल की बच्ची है, वो गिरती है, पीछे से कार आती है, वो कार उस बच्ची के ऊपर से गुजर के चली जाती है, वो बच्ची दरमियान में रहती है, कार गुजर जाती है, बच्ची दोबारा उठ के खड़ी हो जाती है। उस बंदे ने ये वीडियो चढ़ा के उसने नीचे इसका नतीजा बड़ा प्यारा लिखा। उसने कहा कि बाज दफा अल्लाह तबारक व तआला की जात आपको ऊपर उठाने के लिए नीचे गिरा देती है, बाज दफा अल्लाह आपको बचाने के लिए आपको ठोकर लगा के गिरा देता है। अब अगर वो बच्ची खड़ी रहती ना तो कार की ठोकर लगती, हो सकता है वो मर जाती, लेकिन उसे ठोकर लगी, वो गिर गई, कार ऊपर से गुजर गई, वो दोबारा जिंदा खड़ी हो गई। बंदे ने कहा कि बाज दफा अल्लाह पाक की जात अगर कहीं पे आपकी जिंदगी के अंदर कोई
कहीं पे कोई कमी बेशी आ जाती है तो अल्लाह आपको बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा अता करने के लिए वो छोटी मोटी ठोकरें अता कर देता। हमारे यहाँ लोग तो शिकवे शिकायत पे उतर आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से लोग गिले करने लग जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से शिकायतें करने लग जाते हैं। और मैंने शायद पहले भी अर्ज़ किया कि यकीन माने हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन वो जुमले हमें हालत कुफ्र में ले जाते हैं, हालत कुफ्र में ले जाते हैं। और शायद गालिबन मैं ये पहले बयान कर चुका हूं कि मेरे करीम का फरमान है कि कुर्ब क़यामत में मियाँ बीवी आपस में जना करेंगे, मर्द अपनी मनकूहा बीवी से जना करेगा। अब ये बड़ी काबिल गौर बात है कि मनकूहा बीवी से मर्द कैसे जना कर सकता है। इस हदीस पाक के ज़िमन के अंदर उलमा ने ये लिखा है, इस बात पे कलाम किया है कि होगा क्या कि एक मियाँ बीवी उनका निकाह हो गया। हमारे यहाँ एक आम अक्सर जुमला बोला जाता है, अक्सर आपने भी सुना होगा, नकले कुफर कुफर न बाशद। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता है, बाज़ दफ़ा आप किसी बंदे को अमीर को देखते हैं, एक गरीब आदमी देखता है, हमारे यहाँ एक अक्सर ये लोग जुमला बोलते हैं कि ऐसा को अल्लाह ने मोठ पट्टे, बोलते हैं ना लोग ये जुमला हमारे यहाँ। अब ये जुमला कुफरिया है। किसी के घर में लगातार एक दो मौतें हो गई, अलयाज़ु बिल्लाह, नकले कुफर कुफर न बाशद, लोग कहते हैं जी कि अल्लाह ने ऐसा ना कार ही लब्बे या भाई। अब बहुत सारे थोड़े नहीं, बहुत सारे हमारी निजी जिंदगी के अंदर ऐसे जुमले होते हैं कि जो हम बोल जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। अब उलमा फरमाते हैं कि मियाँ बीवी निकाह हो गया, बीवी ने को कुफरिया जुमला बोल दिया, खामद ने को कुफरिया जुमला बोल दिया। अब जब वो जुमला बोला, मियाँ ने बोला या बीवी ने बोला, एक उनमें से क्या हो गया? काफिर हो गया। अब जब काफिर हुआ तो काफिरा मर्द का निकाह, काफिर मर्द का निकाह या काफिरा औरत का निकाह मुसलमान के साथ जायज नहीं है। अब वो काफिर और मुसलमान हो गए, निकाह बातल हो गया। अब जब निकाह बातल हो गया, उसके बाद जब वो हक़ ज़ौजियत अदा करेंगे तो वो हक़ ज़ौजियत शरीयत के मुताबिक नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे जुमले जो हम बोल देते, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि खालिक कायनात जिसको जिस हाल के अंदर रखता है, उस हाल के अंदर लाखों हिकमतें पोशीदा होती हैं, लाखों राज पोशीदा होते हैं। वो जिस हाल के अंदर रखे, हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम हर हाल के अंदर उसका शुक्र अदा करें। बोलो, हर हाल के अंदर उसका शुक्र अदा करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इरशाद फरमाती है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि जब जब तुम मेरा शुक्र अदा करते चले जाओगे, मैं तुम्हारे ऊपर अपने इनामात को बढ़ाता चला जाऊं। हमारे लिए क्या हुक्म है कि हर हाल के अंदर उसका शुक्र अदा करें। अगर उसने हमें माल और दौलत दिया तो फिर भी उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अगर उसने हमें गुर्बत अता किया तो फिर भी शुक्र अदा करना चाहिए। अगर उसने हमें पेट भर के खाना अता किया फिर भी शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर उसने हमें 2-4 दिनों तक फाके अता किए फिर भी उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम हर हाल के अंदर उसका शुक्र अदा करें। आप शुक्र अदा करते चले जाएंगे, वो अपनी नेमतों को आप पे बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन अगर शुक्र का दामन छोड़ दिया तो होगा फिर भी वही जो वो चाहता है। लेकिन अगर शुक्र करते चले गए तो वो आपकी नेमतों को आपके ऊपर बढ़ाता चला जाएगा। अब बाबा जी को लगी भूख, दूसरा तीसरा दिन है, बात तवज्जो से आपने समाप्त करनी है। हुजूर गौस पाक के वालिद मोहतरम शिद्दत की भूख लगी, दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। दरिया के, अब अल्लाह पाक की ये हिकमत थी, अल्लाह पाक ने आपको एक मकाम अता करना था और आपकी सुल्ह में से हुजूर गौस पाक को पैदा फरमाना था। उसके लिए अल्लाह पाक ने सबब क्या बनाया?
3 दिन से आप भूखे और प्यासे दरिया के किनारे बैठ गए। अब उस दरिया के अंदर बहता हुआ एक सेब आ रहा। अल्लाह की कुदरत देखें, दरिया के अंदर बहता हुआ एक सेब आ रहा। अब शिद्दत की भूख लगी थी, आपने वो सेब उठाया, उठा के सेब खा लिया। अब जब सेब खा लिया ना, जैसे ही वो सेब आप खा के फारिग हुए, आपके ज़हन में फौरन ये ख्याल पैदा हुआ, आपके ज़हन के अंदर फौरन ये बात आ गई कि ये सेब पता नहीं कहां से आया होगा, किसका होगा, किसकी मलकियत होगा, किसके बाग से चल के आया होगा। मैंने ये सेब तो मालिक की मर्जी के बगैर ही खा लिया। अब खा तो मैंने लिया, लेकिन पता नहीं इसका मालिक कौन है। आपके ज़हन में फौरन ये ख्याल आया कि इससे कबल कि ये सेब मेरे मैदे के अंदर जाए और मेरी खुराक हजम होके ये खून बन के मेरी रगों के अंदर दौड़ना शुरू करे, मुझे उससे पहले पहले इसके मालिक को तलाश करके उससे माफी मांग लेनी चाहिए, ताकि ये सेब मेरे लिए रिज़्क़े हलाल बन जाए। गौर करें आप, दरिया में बहता हुआ सेब है। हालांकि शरई तौर पर इस पर कोई हुक्म लागू नहीं होता, शरई तौर पर इसके अंदर कोई आपके ऊपर सिस्टम नहीं आता, कोई हद नहीं लगती, दरिया के अंदर बह रहा है। आपने उठाया, खा लिया, लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ये तकवा और परहेजगारी का वो मकाम है, ये तकवा की वो हद है, ये तकवा की वो लिमिट है कि जिस मकाम पे जब बंदा पहुंच जाता है तो फिर खुदा का नूर उसके जिस्म में सरायत कर जाता है, फिर खुदा का नूर उसके अंग अंग में समा जाता है, फिर खुदा का नूर उसकी जुबान से जाहिर होता है, आंख से जाहिर होता है, हाथ से जाहिर होता है। फिर मकाम ये आ जाता है कि जब उसकी जुबान से किसी के लिए कोई लफ्ज निकल जाता है, हरकत बाद में होती है, लफ्ज का ज़हूर बाद में होता है, अल्लाह उसे दर्जा कबूलियत पहले अता फरमा देता। ये वो मकाम है तकवा और परहेजगारी का। कहते हैं जब हुजूर दाता साहब आपके लाहौर के अंदर आमद हुई ना, तो लोगों में मशहूर हो गया। उस वक़्त ये फेसबुक वगैरह तो नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। आजकल के तो पीरों के बड़े बड़े बैनर लगे हुए। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि मुझे ये बताएं कि हुजूर गौस पाक ने कौन सा पैनाफ्लक्स छपवा के कहीं लगाया था, हुजूर दाता साहब के कौन से उस वक़्त इश्तिहार छपा करते थे। आजकल आप चले जाएं जनाब, वो मेरे जैसा भी कोई हो ना सड़क छाप, तो वो भी जनाब पीर। अब मैं अक्सर महफिलों पे जाता हूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। वो हमारे नकीब जो होते हैं ना महफिल के, वो फिर अपनी भवनाओं में बह जाते हैं, वो फिर मेरे जैसे बंदे को भी पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, कमरुल मशाइख, बदरुल मशाइख, वो पता नहीं क्या क्या अलकाब लगा के। अब मुझे ये बताएं, पीर तरीक़त का मेरे ख्याल में शायद किसी को मतलब भी पता नहीं होगा। आजकल एक जुमला अक्सर चलता है, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। आजकल पीरों की करामतें जनाब वो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। आपके ये एक वो ड्रामेबाज इधर बैठा हुआ कोटली सतियाँ के अंदर, वो सौंड पे जनाब वो किसी की आंख से कीलें निकल रही हैं, किसी के मुंह से कारतूस निकल रहे हैं, इतनी इतनी गोली। एक लड़की को वो दम कर रहा है, उसके मुंह से कारतूस और गोलियां बरामद हो रही हैं। और ईमान की कमजोरी की ये हद देखें आप। मैं हकीकत आपको बताऊं, हकीकत आजमा के देखिएगा। अच्छा जाओ ना को खोता पकड़ो ना, तुम बनो कुछ बूटे नाल,
तो तुस बाहर आने तो बाजारा च वैसे ही दसो जी कल मैं इस खोते को निकली तो गया माड़े को पैसे फसे सन भी लभी गए दूए ध्याड़े यकीन मनो लोग उस खोते ने गले च भी माला पानियां शुरू करी थे सर। हमारे यहां इसी इलाके के अंदर, मैं इलाका नहीं आपको मेंशन करता, एक दरख्त है कारी साहब, उस दरख्त के पास आप चले जाएं, वहां छोटे छोटे बच्चों के कपड़े पड़े हुए। मैंने कहा ये क्या? कहा जी यहां पे जो मन्नत मांगे अल्लाह कबूल करता है। मैंने कहा बदबख्तो, इस बेरी के दरख्त के नीचे कपड़े रखने के बजाय अगर किसी गरीब मस्कीन यतीम बच्चे के तन पे कपड़ा डाला होता, अल्लाह तुम्हारी कयामत तक की नस्लों को बिला हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देता। और फिर हमारे यहां एक और सिस्टम है कि जो जितना नंगा होता चला जाए वो उतना ही वली कामिल बनता जाता है। जो जितने चर्च के सूटे लगाता जाए उसकी दुआ उतनी कबूल होती चली जाती है। जो जितनी नंगी गालियां देनी शुरू करे वो इतना आला दर्जे का वली बन जाता। बेनमाजी हो। बल्कि मैं आपको एक सच्चा वाकया, अब बात आ गई, वो मेरा मौजू फिर वहीं पे रह जाता है। बातें अब क्या करूं, इस माशरे के अंदर कौन कौन सी खराबी का तस्करा करें भाई। ये हमारे इधर है चौक साहिबा प्राइज राई के अंदर चौधरी यासीन साहब का जो हल्का है, ये 5, 6, 7, 8 साल पहले की सच्ची बात है, हकीकी वाकया। ये हम आगे उस दिन, ये तकरीबन जिस दिन वो आपको नहीं मिलके गए फजर की नमाज दौरान, उस दिन भी हम उसी इलाके के अंदर गए हुए थे, वहां पे यही बात चल रही थी। अब आप गौर करें कि वो लोग बड़ा, अल्लाह का करम है उनके इंग्लैंड तक के वो लोग बड़े मालदार किस्म के लोग हैं। वो रमजान शरीफ का महीना, वहां पे एक पीर साहब तशरीफ ले आए। अब वो महीना रमजान शरीफ का, वो क्या करते हैं जी, पीर साहब जिस घर के अंदर जा रहे हैं 12 बजे उनके लिए खाना पक रहा है। हकीकत कह रहा हूं, ये मैं मिंबर पे खड़ा हूं बावुजू, ये 5-6 साल पहले की बात है। पीर साहब जिस घर के अंदर जा रहे हैं 12 बजे उनके लिए खाना पक रहा है। मुरीद और मुरीदने ने रोजा रखा हुआ है और पीर के लिए खाना बना के उसके सामने पेश कर रहे हैं। ये तो चलो हो गया। जहालत की इंतहा देखें, लोग फिर भी उसके कदमों में बैठ रहे हैं। वो एक हमारे दोस्त हैं वहां पे, मेरे वालिद साहब के अकीदतमंद हैं, फारूक उनका नाम है। उस बंदे ने सवाल किया, उसने कहा हजरत जी को नमाज शमाज कौन हो तुस पढ़ने? पीर साहब ने आगे से बड़ा इल्मी जवाब अता फरमाया। उनने फरमाया बात सुनो कि तुम्हारी नमाजें जो है ना वो यहाँ पे होती हैं, तुम नमाजें यहाँ पे पढ़ते हो, तुम खुदा के लिए पढ़ते हो, खुदा को राजी करने के लिए पढ़ते हो। हम तो 24 घंटे होते ही खुदा की बारगाह में, हमें नमाजों की क्या जरूरत है भाई। हकीकी वाकया बयान कर रहा हूं आपको, ये आपकी इस 14वीं सदी का, पुराना नहीं, 5-6 साल पहले का वाकया। अब हुआ क्या, बात कहां से आगे चली, वो हमारे चूंकि वहां जो बिहारी श्री मेरे नानके, उन सादात का वहां पे बड़ा आना जाना है। अब उसने क्या किया, उसने सादात बिहारी को चैलेंज कर डाला। मेरा नस्ल कुंबा भी बिहारी से है। उसने कहा ये बिहारी वाले सैयद ही नहीं है। अगली बात उसने क्या की, उसने कहा जी कि ऐसे करें, एक चिक्स जलाएंगे, बड़ी आग जलेगी, उसमें एक बड़ा सा रकरा रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे, वो तेल गर्म होगा, उसमें से ये बिहारी के सैयद भी गुजरेंगे, उसमें से मैं भी गुजरूंगा। जो गुजर के चला गया वो असली सैयद होगा, जो ना गुजर सका वो, जो अंदर रह गया वो नकली, और जो गुजर के चला गया वो असली सैयद होगा। अब वो थोड़ा सा मामला था, खैर वो उन्होंने बिहारी के सादात जो थे वो थोड़ा सा मामला बन गया। वहाँ पे एक मेरे वालिद साहब का मुरीद था, बेचारा दुनिया से चला गया, अल्लाह तबारक व तआला, बड़ा अच्छा आदमी था। मिर्ज़ा बरादरी के साथ उसका तल्लक था, हमीद नाम था उसका, बड़ा अच्छा आदमी था। उन्होंने जब सूरत हाल देखी तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को किया फ़ोन। उन्हें कहा जी कि ऐसे ऐसे मामला, हज़रत साहब रमज़ान शरीफ के अंदर रोज़ा भी नहीं रखते, खाते पीते भी हैं, नमाज भी कोई नहीं पढ़ते, और सादात को चैलेंज भी कर रहे हैं कि ये बिहारी वाले असली सैयद ही नहीं है। ऐसे कह रहे हैं कड़ा चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे। मेरे वालिद साहब ने उन्हें ये हुक्म दिया, आपने फरमाया कि ऐसे करना, शोर नहीं करना, आपने किसी को नहीं बताना। मैं सुबह नाश्ता के पराई करूँगा, उसके बाद मैं तो कड़ा के अंदर जाऊँ या ना जाऊँ,
कड़ा भी चढ़ाएंगे, आग भी जलाएंगे, उसको कड़ा के अंदर डाल के चेक करेंगे कि वो असली है या नकली है, बाकी मामलात बाद में होंगे। लेकिन किसी ने शोर नहीं करना। वो जो अमीर था ना बेचारा, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसकी आवाज़ थी मेरी तरह बड़ी कम वॉल्यूम वाली। वो बोला ना, उसने किसी को कहा कि पीर साहब चाय से आ रहे हैं, वो उसका कोई खलीफा पास खड़ा सुन रहा था, उसने जाके बताया, उसने कहा हज़रत साहब जाना तो चल पड़ा चाय से, अब वो आ रहा है, अब जोड़ पड़ने वाला। वो जनाब पीर साहब को थोड़ी देर बैठे बैठे उन्होंने आंखें बंद की, आंखें बंद करके उन्हें आया जलाल, उन्होंने मारी जल्दी। उन्होंने पूछा मरीदों ने क्या हुआ, उन्होंने कहा सिंध के अंदर मेरा एक मरीद बड़ी मुसीबत के अंदर है, मुझे पुकार रहा, मैंने अभी कूच करना। वो बैठा गाड़ी में, उसी वक्त भाग गया। उसके बाद आज वो फिर मेरे वालिद साहब गए, आपने वहां वो जो उसे खाना खिलाते रहे, मेरे वालिद साहब ने उन्हें ताजीरें लगाई। अर्ज करने का मकसद ये बात बताने का कि मैंने कहा ना, यहां गली मोहल्ले के अंदर कोई गालियां निकालता हो, कोई पागल हो, नंगा हो, मजनू हो, वो उसे लोग जनाब उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। एक ये मैंने इधर की देखी है, वो सोशल मीडिया पे वीडियो, ये चिड़ियावले वाली साइड की, वो एक साईं साहब है, वो ढोलकी बजा रहे नंगे लेटे हुए, वो जनाब लोगों ने उन्हें भी पीर बनाया हुआ। ओ को खुदा ना खौफ करो, वास्ता खुदा ना यरा। मायार होता है हर चीज का। अब शादी ब्याह पे किसी फंक्शन पे जाएं तो आप अपने लिबास का मायार देखते हैं? कभी गंदे कपड़ों में गए आप? मस्जिद के लिए लाजमी कुछ ना कुछ हिस्सा डाला करें, हस्बे तौफीक हस्बे इस्तात जो हो सके लाजमी हिस्सा डाला करें। वो को दीन ने बारे च भी मायार रखा करो। मैं बात जो बताने लगा था, हजूर दाता साहब जब लाहौर में तशरीफ लाए ना, तो आपको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। एक बंदा चला गया, वो कोई, मैंने अर्ज किया ना कि वली की निगाह दिल पे होती है। वो बैठा, को महीना 2 महीने रहा, जब जाने लगा, हजूर दाता साहब ने देखा, पूछा संगी बड़ा परेशान है, क्या बात है, क्यों परेशानी में जा रहा है, क्यों उदासी में जा रहा है? उसने कहा हजूर वाला, मैं बड़ा लंबा सफर तय करके आपकी खिदमत में इसलिए आया था कि मैंने सुना था कि लाहौर के अंदर अल्लाह का को वली आया है, अल्लाह का को कामिल बंदा आया है, अल्लाह का को बुजुर्ग तरीन बंदा आया है, को आला दर्जे की शख्सियत आई है। हजूर मैं आपकी जियारत के लिए आया था। कहा फिर मायूस क्यों जा रहा है, परेशान क्यों जा रहा है? कहा हजूर मैं महीना 1.5 रहा हूं, घर के काम काज छोड़ के आया था कि वली की जियारत करूंगा। तो कहा परेशान क्यों है? कहा हजूर सुना था आप अल्लाह के वली के कामिल हैं, लेकिन 1 महीना में रहा, मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी, मैंने आपकी कोई, बोलो ना, करामत नहीं देखी। कहा तू कितना अरसा रहा? कहा हजूर को महीना 1.5 महीना रहा हूं। कहा तू ये बता कि तू 1 महीना या 1.5 महीना रहा, 2 महीने रहा, जितना अरसा भी रहा, इस अरसे के अंदर तूने सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक मेरा कोई एक अमल बता कि जो मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ हो, मेरा कोई एक फेल बता जो शरीयत मुस्तफ़ा के मुखालिफ हो, मेरा कोई एक कौल, मेरा कोई एक अमल, मेरा उठना बैठना खाना पीना सोना जागना चलना फिरना, कोई एक फेल बता दे कि जिसके अंदर शरीयत मुस्तफ़ा की मुखालफत हो। कहा हजूर नहीं, इस महीने के अंदर मैंने आपको शरीयत का पाबंद पाया, तो आपने फरमाया इससे बड़ी और कौन सी करामत हो सकती है कि जो बंदा शरीयत की पासदारी करता है। और क्या करामत देखना चाहता है तू? अब वो हुजूर गौस पाक ने सेब खाया, इससे कबल के वो जिस्म के अंदर हल हो, जिस्म के अंदर वो खून का हिस्सा बने, आप दरिया के किनारे किनारे चल पड़े। चलते 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 आपने देखा एक जगह सेब का दरख्त है और उसकी टहनियाँ लटक रही हैं दरिया के अंदर और उससे सेब दरिया में गिर गिर के बह रहे हैं। आपने देखा कि इसी बाग का ये होगा सिस्टम, सेब यहीं से गया है। आप जब बाग के अंदर गए तो देखा एक बुढ़ा ज़रीफ बाबा बैठा हुआ, वो अपने हिसाब से गोडी कर रहा है, अपने बाग की देखभाल कर रहा है।
हजूर गौस पाक हुए सामने। अब हजूर गौस पाक के जो नाना जी थे वो भी साहिब नज़र आदमी थे। अब जब हजूर गौस पाक के वालिद पाक हुए ना सामने, तो बाबा जी ने नज़र उठा के देखा। अब जोरी जैसे आप सुनार के पास जाए ना तो वो सोने को देख के पहचान लेता है, व्यापारी के पास जाए वो माल मवेशी को देख के पहचान लेता है, ऐसे ही जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाते हैं वो निगाह दिल पे पड़ती है, वो पहचान लेता है कि किस पाए का आदमी है। मेरे गौस के नाने की निगाह पड़ी, देखा नौजवान बड़ा पाक साफ है। कहा नौजवान कैसे आना हुआ? कहा हजूर मुझसे खता हो गई है। कहा क्या खता हुई है? कहा हजूर आपके बाग से गिर रहे सेब पानी में और वो बह के जा रहे हैं। मैं 3 दिन से भूखा था, मैंने एक सेब खा लिया, मैंने एक सेब खा लिया। हजूर गलती हो गई, अब उस सेब की माफी चाहता हूं, उस सेब को बख्शवाने के लिए आया हूं। क्या मुझे माफी मिल सकती है? मुझे माफ कर देंगे? अब हजूर गौस पाक के नाना पाक ने डाली निगाह, देखा नौजवान पाक साफ है, आला दर्जे का नौजवान है। कहा नौजवान ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी, तुझे उसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। अब हजूर गौस पाक के वालिद मोहतरम के बैठ हाथ लिए जोड़ और अर्ज की हजूर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सारी जिंदगी आपका नौकर बन के रहूंगा, सारी जिंदगी आपका खिदमत गुजार बन के रहूंगा, सारी जिंदगी जो सजा कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। बाबा वास्ता खुदा का मुझे एक मर्तबा सेब की माफी अता कर दे, एक बार वो सेब की माफी अता कर दे। हुजूर गौस पाक के नाना पाक आपने कहा फिर बेटा अगर माफी चाहता है तो तुझे 12 साल मेरे बाग के अंदर यहां बागबानी करनी पड़ेगी। लोग तो कहते हैं ना कि हजूर गौस पाक को इतना बड़ा, आपकी करामतों पे लोग हर्फ उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, एतराज करते हैं। एक सेब पानी के अंदर बहता हुआ गया, नौजवान ने उठाया खा लिया। असा ने माशरे जो कुछ कर्जा दिते है ना तो लगे जाओ ने जो मंगने वास्ते तो आने माड़िया पर ही बैठे हैं। यही कहते हैं ना भाई, अपना हक भी लेने जाए तो लोग आंखें निकालते हैं। बाबे ने पानी में बहता हुआ सेब उसके बदले नौजवान को कहा 12 साल मेरे बाग के अंदर रह, बागबानी कर, बाग की रखवाली कर, फिर भी सजा माफ नहीं होगी, फिर भी सजा माफ नहीं होगी। 12 साल के बाद सोचूंगा कि तेरे साथ क्या सलूक करूं। एक सेब पानी के अंदर बहता हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह असा ने मुल्का जिथे लोग करोड़ा खाई जाने, उटकार भी नहीं मारने। यह गल है ना भाई, मैं दूसरे पासा ना जाना चाहना, टाइम मुख्तसर है जो कुछ इंशाल्लाह फिर इस पर गुफ्तगू करता। अब वो एक सेब खा लिया, बाबे ने कहा 12 साल निगहबानी करेगा तो फिर सोचूंगा तेरे साथ क्या सलूक करना। अब मैं मुख्तसर करता हूं, 12 साल निगहबानी की, 12 साल गुजर गए, उठे 12 साल पूरे हुए, हाथ जोड़े, बाबा जी माफी है? कहा नहीं। कहा हुजूर अगली क्या सजा है? कहा तुझे एक काम और करना पड़ेगा, तुझे माफी हो जाएगी। हुजूर कर लूंगा। कहा वो क्या काम है? कहा मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से वो लूली लंगड़ी है, कानों से वो बहरी है, तुझे उससे निकाह करना पड़ेगा। हुजूर माफी हो जाएगी? कहा उससे निकाह कर ले, मैंने तुझे माफ किया। हुजूर मुझे कबूल है, निकाह हो गया। जब निकाह हुआ, रवायात के अंदर आता है हुजूर गौस पाक हुजरा रूसी के अंदर गए, दरवाज़ा बंद किया, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला जवाब आया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर गौस पाक वहीं दरवाजे पे रुक गए, वहीं दरवाजे पे रुक गए। सारी रात हुजूर गौस पाक के वालिद मोहतरम अबू साले जंगी दोस्त सारी रात आपने वहीं दरवाजे पे खड़े खड़े गुजार दी।
सुबह का वक्त हुआ, दरवाज़ा खोला, नमाज नमूज पढ़ी, नमाज पढ़ के बाबे की बारगाह में चले गए। कहा बाबा जी गलती हो गई, आपने, अब आप तो गलत बयानी कर नहीं सकते, आपने शायद किसी गलत औरत का निकाह कर दिया। कहा बेटा क्या हुआ? कहा आपने कहा था वो बहरी है, सुन नहीं सकती, मैंने जब सलाम दिया तो उसने सलाम का जवाब दिया, वो सुनती है तो सलाम का जवाब दिया ना बाबा जान, वो बोलती है तो उसने सलाम का जवाब दिया, उसने महसूस भी किया, हाथ पैर भी ठीक है। बाबे ने कहा बेटा मैंने गलत नहीं कहा, मैंने ठीक कहा है। कहा वो कैसे? कहा इसलिए कहा था कि वो गूंगी है, वो बोल नहीं सकती, कि आज तक उसकी जुबान से खुदा की रजा के अलावा किसी लफ्ज का सदूर ही नहीं हुआ। हजूर इसलिए कहा था कि वो कानों से गूंगी है कि उसने जिक्र खुदा के अलावा आज तक कोई बात ही नहीं सुनी, इसलिए कहा था कि वो अंधी है कि उसने आज तक किसी नामहरम को नहीं देखा, उसका पांव गुनाह के लिए नहीं उठा, उसका हाथ गुनाह के लिए नहीं उठा, इसलिए कहा था कि वो अंधी, गुंगी और बहरी है। ये सारी सिफतें इसलिए बताई थी कि मेरी बेटी का एक भी सांस आज तक रजाए खुदा की खातर बाहर आया है, वगरना उसके खिलावा मेरी बेटी ने सांस भी नहीं लिया। निकाह हो गया, बाप इतना मुत्तकी और परहेजगार, माँ इतनी पारसा, माँ इतनी मुत्तकी और परहेजगार। जब ऐसे माँ और बाप दोनों का मिलाप हुआ तो फिर जो बेटा पैदा हुआ वो माँ के बतन से 15 सपारे हिफज करके दुनिया में आया। जब नेकी का यह मर्तबा, तकवा की यह कैफियत, परहेजगारी का यह मकाम था कि बाप इतना नेक और माँ इतनी पारसा थी, तो बगदाद शहर के अंदर जब रमज़ान शरीफ का महीना आता ना तो लोगों को चांद नजर ना आता, तो लोग कहते जाओ साले के घर जाके देखो, अगर आज सुबह उसके बच्चे ने दूध पिया है तो फिर चांद नजर नहीं आया। अगर आज गौस पाक ने अपने बचपन के अंदर भी माँ की छाती से वो शीरे मुबारक नहीं लिया तो समझो रमजान का चांद जो है वो चढ़ आया। आपके दूध पीने से लोग चांद रोज रमजान का तस्वर लिया करते थे। ये मकाम और मर्तबा कब मिला? कि जब आपके बाप ने एक सेब की भी बख्शिश करवा डाली। ये ऐसे नहीं ये मर्तबे मिलते। इसलिए ये बात याद रखें कि तकवा और परहेजगारी के लिए सबसे जो पहला अनसर है वो क्या है? आपका रिज़्क हलाल होना चाहिए। वगरना मेरे करीम ने फरमाया बहुत से तहज्जुद गुजार ऐसे हैं कि जिन्हें सुबह उठ के सवाए सजदों के और कुछ नहीं मिलता, सवाए जागने के और कुछ नहीं मिलता। जब तक आपका रिज़्क हलाल नहीं होगा तब तक अल्लाह आपकी इबादत को भी कबूल नहीं फरमाएगा, तब तक अल्लाह रियासतों को भी कबूल नहीं फरमाएगा। तजे कुछ नहीं रोई 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 तब मंगने दुआ कबूल ना वै, तो उस बंदे की अपने रिज़्क पर गौर करनी चाहिए है कि हमारा रिज़्क हलाल ना या हराम ना। रिज़्क हलाल खाएं, आपके मुंह से दुआ निकलेगी, अल्लाह पहले ही कबूल फरमा लेगा। अल्लाह जल्ला शानुहु सबको मेरे खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।